अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दे दूँ, रूफ टॉप गार्डन का। इसलिए कि प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो गई है और अब उनमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, कुछ में फ्लावरिंग हो गई है, कुछ अभी छोटे सीड्स ही मैंने लगाए थे। चूँकि सीड्स हम पूरे सर्दियाँ लगाते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता और वो ग्रो करते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से, जहाँ से हम हमेशा 2-3 दफ़ा मैंने वीडियो बनाई वहीं से स्टार्ट किया है। और ये देखिए, ये मेरे प्लांट है, देखिए पेरीविंका का, और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग अभी तक हो रही है। वैसे साल भर फ्लावरिंग होती है इसमें, लेकिन सर्दी में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अभी इसमें थोड़ी सी कम हुई हुई है फ्लावरिंग। और साथ ही आप देखिए, मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ, इसलिए कि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब आप चेक करते रहिए प्लांट्स को। ये देखिए टेक्सास रेंजर, जिसमें अब फ्लावरिंग मेरी स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छा ये प्लांट है और जब फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। अब आप यहाँ आइए तो मेरे जितने भी लैंटाना है उनमें भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दूसरी साइड भी रखे हुए हैं और उनमें सीड्स बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। नीचे आप देखिए कि यहाँ भी कुछ प्लांट्स हैं, कुछ सीड्स हैं मिर्ची के, और कुछ अभी अरवी के मैंने लगाए हैं, वो अभी बाकी हैं। यहाँ एक ज़ोरा में फ्लावरिंग हो रही है। एक ज़ोरा में मेरे घर के बाहर जो लगे हैं उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये टाइम भी है फ्लावरिंग का। वैसे इस वक्त ये चले जाते हैं डोरमेंसी में, लेकिन कभी कभी इनमें फ्लावरिंग भी तब थोड़ी बहुत होती रहती है। ये देखिए, ये नीचे मेरे सौंफ के पौधे हैं, बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह से। सौंफ के छोटे छोटे से हैं। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ मेरी नाजुक से बेल चढ़ी हुई है, तुरई की मैंने नहीं निकाली। मैं कहा चलिए ये साइड लगी हुई है, ये साइड पे चढ़ रही है, कोई बात नहीं। छोटी छोटी तुरैयाँ भी लगती रहती हैं इसमें, दो तीन मुसलसल निकलती रहती है, जो हम यूज़ करते रहते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। असल में मैंने लगा भी इसलिए नहीं दिया कि यहाँ से बीज आती हैं, इनके फ्लावर्स पे दिन भर बीज आती हैं, और बीज हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मधुकामनी का ये प्लांट है जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए मुसलसल इसमें फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर भी टेक्सास रेंजर का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भुट्टे का लगा हुआ है, और मेरी इस पीस के अंदर धनिया के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने इसको फ्लावर्स के लिए छोड़ दिया। बहुत सी धनिया हमने इस्तेमाल कर ली और कुछ अभी मैंने छोड़ दिया। ये सीड बनते रहेंगे और मैं वापस डालती रहूँगी, दोबारा से इसमें हमारे प्लांट्स निकलते रहेंगे। यहाँ पर जैट्रूपा का है। नीचे आइए तो आप ये देखिए, यहाँ सारे प्लांट्स मुझे लगे हुए हैं। यहाँ आए तो ये लगी हुई है मूली भी बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। इस सब मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह लगा रही हूँ, छोटे छोटे प्लांट्स दिखाए थे, और देखिए सबके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। यहाँ आए, यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर ये प्याज लगी हुई है, मूली लगी हुई है। सेम मैंने इस तरह से इसके अंदर लगा दी है शॉपर्स के अंदर, जो बहुत अच्छी, देखिए इसकी वाइन्स बननी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर भी आइए तो देखें, यहाँ पर भी सौंफ है। यहाँ पर भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अभी मैंने सीडलिंग जो है वो लगाया, यहाँ पर डाल दी है, चेंज कर दी छोटे छोटे पॉट्स में, शॉपर्स में। और यहाँ देखिए ये भी प्याज लगी हुई है। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पर भी सारे मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स की है इस तरह से। अब यहाँ आए तो यहाँ पर है बैगन में भी अब फ्लावरिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई। काफ़ी बैगन हमने यूज़ किए और अभी भी कुछ बैगन लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, मुसलसल निकलते रहते हैं, फ्लावरिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और अगर आप इधर आएंगे तो देखेंगे ये है मटर। मैंने मटर ज़्यादा नहीं लगाई है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लगाई हुई है। ये देखिए मटर में बहुत सारी मटर निकल रही है। देखिए यहाँ देखिए, और मुझसे सब फ्लावरिंग भी हो रही है, तो मटर काफ़ी अच्छी निकल रही है। यहाँ आए तो यहाँ है मैं मिर्च। ये देखिए आप माशाल्लाह से कितनी बड़ी मिर्च हो गई है, और सब जगह इसमें छोटी छोटी देखिए मिर्चें बन रही हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये मिर्च अंदर की तरफ बन रही है, तो मिर्च का भी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, आपको मैं कैप्सिकम दिखाऊँ, ये बीच में पोर्शन मिस हो गया। ये देखिए यहाँ है वही धनिया, और काफ़ी धनिया हमने यूज़ कर ली, और यहाँ हमारी छोटी छोटी सी देखिए शिमला मिर्चें लगी हुई हैं, बहुत क्यूट लग रही हैं। ये देखिए निकले आ रही हैं, और इसको मैंने रखा हुआ है 4 से 5 घंटे की यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इस तरीके से हमारी मिर्चें भी बहुत अच्छे ग्रो कर रही हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। चलिए अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैंने शलजम वगैरह सब लगाए हुए हैं। कुछ मूली है, कुछ शलजम है, सब मिक्स हो गए हैं। इसलिए सीड्स मैंने आपको बताए थे, कुछ बहुत ही अजीब तरीके से निकले, पुरानी भी साथ निकले, नई भी साथ निकले, तो काफ़ी मिस हो गए।
यहाँ पे शॉपर्स में देखिए मैंने सारी शलजम और मूलियाँ लगाई हुई हैं छोटे शॉपर्स में। और ये है मेरा वो पोर्शन जो धनिया का है। आप देखिए कितनी अच्छी इसमें छोटी छोटी सी धनिया भी बनने शुरू हो गई। इसके सीड्स जो है ना, ये देखिए सीड्स भी बनने शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारे देखिए आप ये देख रहे हैं मैंने किस तरह लगाए थे। ये देखिए, और ये मैंने आप लोग को लगाना भी सिखाया था धनिया। आप ये देखिए इसके अंदर भी कितने सारे धनिया के पौधे निकल। यहाँ आप देखिए वही शलजम और आप मूली ये सब लगी हुई हैं। और ये देखिए ये है सलाद के पत्ते यानी लेटस के बहुत सारे प्लांट्स नहीं निकले मेरे, बहुत कम सीड्स से सब निकले हैं। ये सबसे बड़ी लेटस है जो इस वक्त हुई हुई है। यहाँ पर भी आए हैं तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देंगे। और इधर आए तो आप देखिए मेरे टमाटर के अंदर इस वक्त टमाटर के फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी सी कलियाँ बन रही हैं और इनमें सब देखिए टमाटर की फ्लावर्स निकलने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर वही सेम है। और यहाँ देखें ये मैंने उसमें भुट्टा लगाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये टमाटर है और पीछे से काफ़ी कचरा मैंने जमा करके रखा है, इसको फेंकवाना है, टाइम ही नहीं मिला अभी। और यहाँ देखिए इसके अंदर भी सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स मैंने लगाए थे, देखिए सब निकल आए। अब इन सबको ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए यहाँ पर भी मिर्चें बन रही हैं। ये देखिए मिर्च बनना शुरू हो गई है। ये मेरा चुकंदर है, शलजम है सॉरी। ये देखिए आपको दिखाई देगा। ये देखिए ठंडे धूप हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखिए आप ये लग रहा है ना, इस तरह ये बनने शुरू हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अपनी सब्जियाँ देख देख के। यहाँ भी टमाटर है, यहाँ पर भुट्टा है, यहाँ पर शलजम है। अच्छा मैंने गाजर भी लगाया, आपको दिखाती हूँ। यहाँ सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, देखिए आप। यहाँ देखिए यहाँ बैगन है, इसमें भी हो रही है। टमाटर में दोबारा से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो आप देखेंगे सारे मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें इस वक्त फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आप ये देखिए कैलेंडर को देखिए, देखा आपने गौमफीना भी है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सारे प्लांट जो हैं इनकी मैं मुसलसल पिंचिंग कर रही हूँ, तो आप देख सकती हैं कि मैरीगोल्ड में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ये वही प्लांट्स हैं जो मेरे बारे में मैंने आपसे कहा था कि अब नर्सरी से अगर आप लोग लेकर आएँ तो आप क्या करेंगे। तो मेरे सीड से ग्रो किए हुए हैं, लेकिन हम उनको पिंचिंग करते रहते हैं, डेड हेडिंग्स के तोड़ते रहते हैं और हल्का हल्का मॉइस्ट रखते हैं, तो हमारे प्लांट्स कभी भी नहीं ख़राब होते। ये देखिए आप कितनी अच्छी इनमें कितनी अच्छी इनकी फ्लावरिंग हो रही है। देख रहे हैं आप बोगनविलिया में। और आप ये देखिए इसके अंदर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये सब देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ऊपर देखिए आप, यहाँ देखिए, सब तरफ। मैंने कहा फिर बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, मैं आपको दूर से ऐसे दिखाती रहती हूँ। अगर आप नीचे की तरफ अब इधर आएंगे, ये भी देखें, यहाँ है स्विस चार्ट भी मैंने तीसरा साल है मुझे स्विस चार्ट लगाते हुए, और बहुत अच्छे और खाने में बहुत नमकीन और बड़े मज़े के होते हैं। स्विस चार्ट आप ज़रूर ग्रो कीजिए, बहुत ईजी तरीके से लग जाते हैं। हाँ, उनको एक पॉट में 8 इंच के पॉट में एक लगाइएगा, इसलिए कि काफ़ी अच्छी इनकी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होती है। यहाँ पर आप देखिए, देखा एक और फ्लावर खिला, मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट फ्लावर मेरे से निकला था वो ये खिला था, और अब देखिए दूसरा कलर आ गया है। तो पिटोनिया में मेरे काफ़ी बन रहे हैं इस वक्त। आप ये देखिए काफ़ी सारी इस वक्त कलियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और तो मज़ा आ गया कि 2 हो गए। अब देखिए तीसरा, ये भी मुझे कुछ यही पर्पल लग रहा है, लेकिन देखें खिलता है तो क्या लगता है। अब वहाँ देखिए, वहाँ भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से होते हुए ये ऐसे आता है, यहाँ पर ये ऐसे है, और सीड्स बनने शुरू हो गए हैं मेरे लैंटाना में। बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं और इन सीड से मैं मज़ीद ग्रो करूँगी। ये देखिए आप, इस टाइम इनकी डोरमेंसी का है, फिर भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है मेरे इसके अंदर। आप देखिए फ्लावरिंग इसके अंदर हो रही है। टिटूपा का पिंक कलर जो है वैसे बड़ा खूबसूरत होता है। आप ये देखिए, देख रहे हैं पिंक कलर बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगता है इसका पिंक कलर। रेड तो होता ही है, पिंक भी होता है। अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये कटिंग से ग्रो किया हुआ था, इसके साइज़ थोड़े छोटे हो गए। मैंने इस दफ़ा नहीं लिया इस तरह के
प्लांट्स इसके क्रिसैंथेमम के, इसलिए कि 300 का एक प्लांट मिल रहा है, एक जिसमें थोड़े से फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो मैंने कहा इतने महंगे तो मैंने नहीं, मेरे अपने पास जो लगे हुए हैं उनमें ऐसा सब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, तो देख लेते हैं कि क्या होता है। यह हिबिस्कस का है जिसमें फ्लावरिंग रुक चुकी है। और ये है देखिए मेरे बीन्स काफ़ी लगाए हुए मैंने, ये देखिए आप बीन्स काफ़ी है और सब शॉपर में लगाए हुए देखिए, और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। देखिए आप सारे बीन्स, ये देखिए अभी मैंने उनको चढ़ाया भी नहीं है। बड़े मज़े के लगते हैं ये सारे। मैं सीड्स जब हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए थे तो वहाँ जो सेम जो हमने ली, तो हमने काफ़ी तरह तरह के बड़ी बड़ी सेम सी, उन सब के मैंने मोटे मोटे से दाने ले लिए थे, उन सबको ला के मैंने लगाया। और आप देखिए अब तरह तरह की सेम्स हर पॉट में कुछ ना कुछ निकल रही है मेरे। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप। चलिए किसी के साथ गॉम्फिना का ये जो स्टाइल देखिए आप, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, और अब मैंने इसको इसीलिए सेव करके रखा हुआ है। अभी भी इसमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है। और ये सारे सब प्लांट्स मैंने इसलिए भी लगाए हुए हैं फूलों के कि हमारे इसके अंदर इसकी वजह से हमारे जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या वेजिटेबल हैं उनमें बहुत अच्छी सब्जियां लगती हैं, और उनमें जर्मिनेशन जो होते हैं फ्लावर का, समझिए आप फ्रूट का बहुत अच्छा होता है। इसलिए कि बीज आने से उनमें हमारे पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छा होता है। अब चलिए यहाँ से होते हुए आते हैं हम इधर, और इधर लगी हुई है लौकी। ये देखिए आपको दिखाऊं, ये देखिए क्यूट सी है ना। तो इतने सारे सीड्स से मैंने सभी डाल दिए, हालांकि मुझे गर्मियों में लगाना था लेकिन चले कोई बात नहीं। और एक ये देखिए, और ये मैंने किया हुआ है हैंड पॉलिनेशन का अमल, जिससे हमारे जो है लौकी, हर फ्रूट में लौकी बन जाती है। या आप समझिए मैंने इस खरबूजे में भी किया था, उसमें भी, तो हर उसमें आपके फ्रूट बन जाता है अगर आप हैंड पॉलिनेशन का अमल करते हैं। साथ ही देखिए इसी के अंदर छोटी सी लगी हुई है तुरई, ये देखिए यहाँ तुरई लगी हुई है। अगर आप यहाँ आए तो ये देखिए ये लगा हुआ है खरबूजा, मुझे खरबूजा ही लग रहा है ना इसका, ये देखिए छोटा सा लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट्स हैं वो माशाल्लाह से बहुत है। अच्छा, कैना लिली की बात में कोई मुझसे बहुत पूछा था, अब यकीन जानिए कैना लिली के लिए मैं इस दफ़ा बिल्कुल डिसहार्ट हुई हूँ। कैना लिली का मेरा प्लांट जो है वो अच्छा ग्रो कर ही नहीं रहा है। उन्होंने बहुत दफ़ा कहा, कुछ फ्लावरिंग हुई, उसके बाद से वो रुक गई। अब देखिए फिर से मैंने इनको लगाया हुआ है, लेकिन अभी भी इनकी कंडीशन थोड़ी सी बस है, अच्छी नहीं है। बाकी दो और प्लांट्स हैं उनकी भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखिए मैं इनमें खूब अच्छी तरह से खाद वगैरह डालती हूँ तो शायद अच्छी तरह से ग्रो कर जाएँ ये, लेकिन मतलब प्लांट्स निकलते हैं, नए निकलते हैं, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। तो ये है, आप ये देखिए क्रिसैंथेमम में सारी कलियाँ आई हुई हैं। तो मैंने इस दफ़ा क्रिसैंथेमम सबसे कहा, मैंने ख़रीदा नहीं है। और यूफोर्बिया मिली भी मेरे पास बहुत अच्छे येलो कलर का है, ये देखिए आप, पिंक कलर का है, छोटे वाले पिंक कलर का है, छोटे वाले येलो कलर, जो छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं ना आपको इस तरह के। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, फ्रूट्स भी बहुत निकल रहे हैं। और ये जो चीज़ होती है ना, जब हम करते हैं केयर और हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं तो यकीन जानिए बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी लगाइए। और जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था, बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने रूफटॉप गार्डन मेरे साथ शुरू किया था, तो देखिए भाई मेरा तो ऐसा हो रहा है, आप लोग का कैसा हो रहा है? आप लोग भी चेक कीजिए कि मेरे कौन कौन से प्लांट हैं और आपके प्लांट्स आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।